Hello guys, welcome to my class. Today I have taken the chapter 4 and the title of the chapter is The Treasure Within from class 8 English. So let's start. Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in his style of learning and area of interest. बच्चों, जैसा कि इसके टाइटल के नाम से ही हमें पता चल रहा है, द ट्रेजर विद इन. ट्रेजर मीन्स खजाना, विथ इन अंदर. कोई बड़ी से बड़ी उपलब्धि यदि हासिल करनी है तो उसका रास्ता हमें हमारी मेहनत से और हमारे अंदर छुपे हुए टैलेंट और कौशल से ही हमको मिल सकता है. आज यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है और क्या कहा गया है इन फर्स्ट 2 लाइन्स में. एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. मतलब जो प्रत्येक बच्चा है वो अपनी क्षमता के अनुरूप ही कोई चीज़ अचीव करता है और हर बच्चा दूसरे से योग्यता के आधार पर सीखने के तरीक़ों में और इंटरेस्ट के एरिया में एक दूसरे से वो बहुत डिफरेंट होते हैं. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of the India's leading architect. बच्चों, यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो किस आधार पे बेस्ड है? ये कन्वर्सेशन, बातचीत पर आधारित है. और ये बातचीत किन दो लोगों के बीच में हो रही है? यहाँ पर जो बातचीत हो रही है वो कुमारी बेला राजा, जो कि वैली स्कूल बैंगलोर के रिसर्च सेंटर के जो न्यूज़पेपर हैं उसकी एडिटर हैं, और दूसरे व्यक्ति जिनका इंटरव्यू उन्होंने लिया है, जिसके बारे में मैंने अभी यहाँ पर आपको रीड किया, मिस्टर हफीज़, कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट. भारत के सबसे अग्रणी या टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट जो है उनका नाम क्या है? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. उनकी कहानी के बारे में है. तो देखते हैं जो मिस बेला राजा हैं वो उनसे किन किन टॉपिक्स पर बात करती हैं और हफीज़ अपने बारे में क्या बताते हैं. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. अपने शुरुआती दिनों में, बचपन के दिनों में हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो पूरी तरीके से कैसे बच्चे थे? अप्रसन्न, ठीक है, अनहैप्पी, बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे, ऐसे स्कूल जाते थे वो. एंड ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गैव हिम द शिवर्स. इट मीन्स उन्हें चीज़ों को करना अच्छा लगता था, ठीक है, काम करना अच्छा लगता था, लेकिन वो जो मशीनी शिक्षा होती थी, बुकिश नॉलेज होता था, उनसे उन्हें सख्त नफरत थी. खास करके मैथ्स थे, ठीक है, मैथ्स उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था और मैथ्स के नाम से उन्हें कपकपी छूटने लगती थी. व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली. और एक बार उनके प्रधानाचार्य, उनके प्रिंसिपल ने उनसे ऐसी कौन सी बात कही थी जिससे उनके ऊपर, उनके जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और आज वो दुनिया के टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट में से एक है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो शॉर्ट फॉर्म दिया HC मतलब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, BR जो इनका इंटरव्यू ले रही हैं बेला राजा. ओके, आई थिंक अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. HC, I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared.
अब यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहे हैं, आई यूज़ टू हैव दिस टेरेबल नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा सपना, ठीक है, टेरेबल भयानक। अब यहाँ पे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहे हैं कि मुझे अक्सर बुरे सपने आया करते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना। लेकिन वो जो बुरे सपने आते थे पिछले 4 से 5 साल हो चुके हैं, वे अब मुझे नहीं आते हैं। BR बेला राजा, What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? तो यहाँ पे जो बेला राजा उनका इंटरव्यू ले रही हैं वो क्या कह रही हैं कि क्या आप खुलकर बताएंगे कि आप किस बुरे सपने के बारे में बात कर रहे हैं और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वे सपने आपको आना आप बंद हो गए हैं। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का कहना है, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को सपने आते थे कि वे गणित की परीक्षा में बैठे हुए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं आता है। नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। लेकिन अब मैंने अपनी इस मेंटालिटी, अपनी इस धारणा के ऊपर काबू पा लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहे हैं कि अब मुझे शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मुझे ऐसे बुरे सपने आ सके। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ हुए हैं बच्चों, डिफ़िकल्ट वर्ड। साइक यहाँ पे दिया हुआ माइंड और मेंटालिटी, जैसे आप मन में अपना विचार बना लेते हैं, पहले से ही धारणा बना लेते हैं। नाइटमेयर, हॉन्टिंग फियर, फ्राइटन ड्रीम, डरावने सपने, ठीक है। बेला राजा क्या कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब बेला राजा उनसे पूछती हैं कि आप अपनी स्कूलिंग, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है उसकी कुछ मेमोरीज स्कूल की होंगी, आप चलिए हमें और बाकी लोगों को इनके बारे में बताइए। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। जब वे स्कूल के शुरुआती दौर में थे तो पहले और दूसरे साल तक तो वे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। आफ्टर आई रीच द 3rd स्टैंडर्ड, जैसे ही वो तीसरी कक्षा में पहुंचते हैं, 3rd स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडी। तो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास में तो मैं अच्छा पढ़ता था, लेकिन 3rd क्लास में पहुंचने के बाद मेरी रुचि स्कूल में से पूरी तरीके से समाप्त हो गई और मैंने फिर कभी पढ़ाई नहीं की। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग राउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर। वो क्या करते थे, उन्होंने बताया कि मैं खेलों में, इधर उधर दौड़ने में, मजाक करने में, दूसरों के साथ शरारतें करने में रुचि रखता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। परीक्षा के समय में कक्षा में मैं नकल करता था, जब मेरे एग्ज़ाम चलते थे तो मैं नकल करके पास होता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन द क्लास। उन्होंने क्या बताया कि मैं उन प्रश्न पत्रों को हथियाने, जो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आने वाले थे, कोशिश करता था कि वो किसी भी तरीके से मुझे मिल जाए और फिर मैं उन्हें पढ़ लेता था, क्योंकि मैं उन चीज़ों को याद नहीं रख पाता था जो उन्हें अपनी क्लास में पढ़ाया जाता था। तो बच्चों, आप इस तरीके की कोई भी हैबिट नहीं सीखेंगे, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें जो यहाँ बताई जाएंगी आप उनको ही समझने की कोशिश करेंगे। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. अब
यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं कि मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे एक बार एक वाक्य कहा था और उस वाक्य ने मेरा सारा जीवन बदल दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." प्रिंसिपल ने क्या बोला कि मैं तुमको शुरुआत के दिनों से जानता हूँ, जब तुम स्कूल में पहला कदम रखा था और आज तुम 11th में पहुँच गए हो। You are a good student, but you never studied. तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। I have taken care of you till today. लेकिन उसके बाद भी मैं आज तक तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। Now I can no longer take care of you, so you do it yourself. लेकिन अब आगे की पढ़ाई तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला हूँ और तुम्हें अपना ध्यान भी खुद रखना पड़ेगा। He talked to me 5 minutes. उन्होंने मुझसे 5 मिनट बात की और उन 5 मिनट में देखते हैं कि क्या बात कही। You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees and all these years, but you have only played games. उन्होंने क्या समझाया कि तुम्हारे पिता नहीं हैं और तुम्हें पालने में तुम्हारी माँ ने बहुत कठोर परिश्रम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है और इतने सालों तक तुम्हारी पूरी फीस उन्होंने दी है, लेकिन तुम यहाँ पर आकर क्या करते हो, पढ़ाई करने के बजाय सिर्फ खेल खेलते रहते हो। Now you should rise to the occasion and study. लेकिन अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज से ही अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी और खेलों की तरफ से अपना ध्यान थोड़े समय के लिए हटाना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को मैं जानती हूँ बच्चों, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इस तरीके की क्वालिटी हो सकती है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम आने पर पढ़ाई करें और बाकी समय में अपना सारा टाइम मजाक मस्ती खेलने कूदने इन सारी चीज़ों में निकाल देते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटी हो सकता है कुछ बच्चों की लाइफ में और जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ है उनसे मेल खाती हो। चलिए आगे देखते हैं। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्टमैन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि मैं बहुत अच्छा स्पोर्टमैन था, मैं बहुत अच्छा क्या खेलता था, एक खिलाड़ी था, स्पोर्ट्स खेलता था। I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. मैं अनेक वर्षों तक सीनियर चैम्पियन रहा हूँ और मैं क्रिकेट का कप्तान भी था। I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. और मैं प्रत्येक खेल खेला करता था, लेकिन उस वर्ष जब मुझे मेरे प्रिंसिपल ने समझाया तब मैंने खेल को टोटल त्याग दिया। मैं कभी भी अपनी 11वीं से 12वीं कक्षा के दौरान खेल के मैदान में खेलने के लिए नहीं गया। देखिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब उनके प्रिंसिपल ने उनको समझाया। आपके पेरेंट्स भी आपको इस तरीके से समझाते होंगे। आई होप I would go for prayers and all I would do was eat and study. मैं सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था, जो मेरी प्रेयर्स होती हैं उनके लिए जाता था और मैं खाने के लिए उठता था और सिर्फ बाकी जो समय था वो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को देता था। I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC I could not do that. उनको क्या रियलाइज़ हुआ कि मैंने 5वीं कक्षा से पुस्तकें पढ़नी प्रारंभ की थी और मैं समान रूप से नकल करके बाकी परीक्षाएं तो पास कर लेता था, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एसएससी के एग्ज़ाम में पहुंचने पर मैं वहां इस तरीके से चीटिंग नहीं कर पाऊंगा। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." क्या कहा उन्होंने? वो बता रहे हैं कि जब मैं एसएससी में 50% मार्क्स लेकर के सेकेंड डिवीज़न से पास हुआ और मैं मेरे प्रिंसिपल के पास गया तो उन्होंने बोला कि बेटा सोचो, तुमने
डिस्टिंक्शन, इट मीन्स तुमने विशेष योग्यता हासिल की है। और यही वो दिन थे जो मेरी लाइफ के स्कूल डेज़ के सबसे बेस्ट डेज़ में से एक थे। I did lots of other things. See, as far as my things are concerned, वे बता रहे हैं कि मैंने और भी बहुत सारी बातें की थी। देखो, जहाँ तक मेरी बातों का संबंध है, मैं उन्हें ज़्यादा याद नहीं कर पाता। मैं बड़ी आसानी से चीज़ों को भूल जाता हूँ। आई कांट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली। मैं जल्दी चीज़ों को भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। और चीज़ों को याद रखने के लिए मैं उनकी क्या करता हूँ, फ़ोटोग्राफ रख लेता हूँ, ताकि फ़ोटो को देख करके मुझे समझ में आ जाए कि कौन सा इंसिडेंट कब का है, या चीज़ों को याद रखने का एक तरीका हम कह सकते हैं। I read a book and I can remember the matter as a photograph but not through my mind. That is how it works. उन्होंने क्या कहा कि याद रखने के लिए मुझे चीज़ों को फोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है। मैं किसी पुस्तक को पढ़ता हूँ और मैं फोटोग्राफ की भांति उसकी विषय वस्तु को, उसके कंटेंट को अपने पास रख लेता हूँ, अपने दिमाग में नहीं, जबकि उनको अपने पास रखता हूँ। और ऐसा कंटिन्यू होता रहा। देखिए, यहाँ पे जिन कॉन्ट्रैक्टर की बात हम कर रहे हैं वो कौन है बच्चों? जिनकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है, ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं। ठीक है, हम हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग द फर्स्ट वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।